हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर जी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से सेल चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग सेल चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सेल चैप्टर को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि सेल क्या है। तो सेल को हम लोग अंग्रेजी में या बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग कहते हैं साइको। ठीक है, साइको गलत सुन लिए, दैट मीन्स साइटो। साइको मतलब पागल और साइटो जो कि हम लोग को कोशिका को हम लोग कहते हैं साइटो। इसका स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग? साइटोलॉजी। जब हम लोग कोशिका के अध्ययन करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। जब इसका खोज जो किया था वो किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक डेड सेल था। डेड सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हमारे जो है वो रॉबर्ट हुक है। इसने क्या किया था? सबसे पहले डेड सेल का खोज किया था। जबकि जीवित कोशिका जो होता है, लाइव सेल जो था, उसका खोज एंटोनियो लीवेनहॉक ने किया था। इसका सिद्धांत जो दिया था, दैट मीन्स थ्योरी दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। ये बेसिक नॉलेज है सेल से रिलेटेड। अब हम लोग जानते हैं इससे कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल, जो कि माइकोप्लाज्मा है, जो कि आपको एक बैक्टीरियल होते हैं जो सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। आप देख सकते हैं ये हमारा जो है एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। मानव में अगर ह्यूमन बीइंग में बात किया जाए, ये ओवरऑल था। ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका बोलेगा तो माइकोप्लाज्मा, ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका बोलेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा। जब ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो मानव में सबसे छोटी जो होते हैं वो स्पर्म, जो कि मेल में पाया जाता है। आप इमेज से देख सकते हैं ये हमारा मेल में पाए जाने वाले स्पर्म है। जबकि मानव में सबसे बड़ा जो होता है, सबसे बड़ा सेल, वो होता है अंडाणु, जिसे हम लोग ओवम कहते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार ओवम और जो स्पर्म आपस में फ्यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे लंबी जो कोशिका है, सबसे लंबा, जो कि न्यूरॉन, जो ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है वो न्यूरॉन है, जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है। विभाजन रहित, जिसमें हम लोग रिकंस्ट्रक्शंस नहीं होता है, वो कहाँ होता है? न्यूरॉन में, जो कि विभाजन तेज से होना चाहिए लेकिन वहाँ पर नहीं होता है। और सबसे तेज जो विभाजन होता है वो कहाँ होगा? आपका लीवर में। ये सबसे तेज जो कि लीवर में, यहाँ पर जो होगा ये हमारा बॉडी है और यहाँ हम लोग क्या पाया जाता है? लीवर है। और यहाँ पर सबसे तेज से क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शंस होता है। किसका? तो हमारे सेल का। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। ये देखिए सेल आपको दिख रहा है कि किस प्रकार जो है लीवर है वह सबसे बड़ा है। ठीक है, ये ह्यूमन में पाए जाने वाला। हम लोग अभी तक हम लोग बेसिक जानकारी ले चुके हैं सेल के बारे में। अब हम लोग देखेंगे किस तरह कंस्ट्रक्शंस होता है एक सेल से होते हुए किसी ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम से होते हुए कैसे हमारा बॉडी बनता है। तो उसको जानने से पहले हम लोग अपने घर के बारे में सोच लेते हैं कि जो हमारा जो कमरा बना हुआ है, घर बना हुआ है, वो छोटी छोटी ईंट से मिलकर बना हुआ है। तो ईंट से मिलकर बना तो क्या बना? दीवार। दीवार से मिला तो क्या बना? कमरा। और कमरा से बहुत सारा क्या बन गया? घर। दैट मीन्स ब्रिक से वॉल, वॉल से रूम, और रूम से होम बना। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करते हैं अपना बॉडी का, तो हम बॉडी बनाने के लिए सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल एंड कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या होते हैं? कोशिका, सेल, जो बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। तो कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं? बोलो टिश्यू। टिश्यू से क्या बने? ऑर्गेन। ऑर्गेन से क्या बना? बॉडी। और भी होता है ऑर्गन सिस्टम हो गया। ऑर्गन सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है। दैट मीन्स कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, और अंग से क्या मिलकर बना? हमारा पूरा शरीर बना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुछ जो है सेल के बारे में और ज़्यादा जानकारी हम लोग लेते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोग किसी भी कोशिका का बात करते हैं तो वो उसके बाहरी जो लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसका नाम हो गया कोशिका झिल्ली, जो कि एक समझिए कि कोशिका के सबसे बाहरी लेयर को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, जो कि पादप में भी पाया जाता है, दैट मीन्स प्लांट में पाया जाता है, और जंतु मतलब एनिमल में भी पाया जाता है। ये जो कोशिका झिल्ली होता है या सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और सेल के सभी अंग इसी के अंदर होते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली इसके अंदर होते हैं, वे सब इसी के अंदर पाया जाता है। अब हम लोग कोशिका एक भित्ति होता है जो कि प्लांट में पाया जाता है, जो कि आपका सेलुलोज का बना होता है। ओनली प्लांट में पूछेगा क्या ह्यूमन में सेल वॉल पाया जाता है? तो नहीं, कोशिका भित्ति सेल वॉल
आपका है वो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। और ये जो प्लांट है जो है प्लांट को क्या करता है, सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, रिजिडिटी देता है, मजबूती देता है, उसका आकार देने का काम करता है कौन, सेलुलोज। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे जो जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, अगला हम लोग जो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको हम लोग सूत्रकणिका कहते हैं, जिसका खोज किया था ऑल्टमैन ने किया था। ठीक है, ये श्वसन प्रक्रिया द्वारा होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, जब हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन जो हमारे सबसे पहले सेल के किस में जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रैब का साइकिल चलता है, वहाँ पर क्रैब साइकिल से जैसे चलता है तो वहाँ पर 38 ATP जो होता है वह ऊर्जा बनता है, जिसे हम लोग 38 ATP = 1 ग्लूकोज होता है, जो कि ऊर्जा का काम करता है, एनर्जी देता है। इसलिए हम लोग जो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये इसका जो इंटरनल जो दीवारें होती है वो क्रिस्टी कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो अंदर का दीवार जो होती है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया को, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग है वो है गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, परिवहन का काम करता है, जिसका खोज किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने किया था। ठीक है, अगला जो ऑर्गेनेली है, अगला जो अंग है कोशिका का, उसको हम लोग कहते हैं रसधानी। ठीक है, जिसे वैक्यूल कहते हैं। ये हमारे सेल को जल संग्रह करने का काम करता है, दैट मीन्स वाटर कलेक्ट करने का काम करता है, स्टोरेज करता है। अगर वह स्टोरेज नहीं करेगा तो सेल मर जाएगा, दैट मीन्स वह डेड हो सकता है। इसलिए रसधानी जो होता है वो वाटर को कलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला जो हम लोग कहते हैं उसका नाम है तारककाय। ठीक है, तारककाय ये हमारा खोज किया था बोवेरी ने, ये हमारे खोज करने वाला का नाम था बोवेरी। ये कोशिका विभाजन दैट मीन्स जो है सेल का कंस्ट्रक्शन करने का काम करता है, वो डिवीजन का काम करता है। कोशिका विभाजन देखिए पुनर्निर्माण दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन करता है। हम लोग जानते हैं कि अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से बोला जाए तो अगर विभाजन का बात करते हैं दैट मीन्स वो छोटा होते जाता है, दैट मीन्स वो स्मॉल पार्ट में टूटता है। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में विभाजन का बात करते हैं, सेल डिवीजन होता है, वो और ज़्यादा बढ़ने का काम करता है, दैट मीन्स वो कंस्ट्रक्शंस का काम करता है। इसलिए तारककाय सेंट्रोसोम को हम लोग पुनर्निर्माण के जनक, पुनर्निर्माण भी करने का भी रूप में जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो सेल जो डिवीजन होगा सबसे ज़्यादा वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। जबकि जो न्यूरॉन जो होता है दैट मीन्स ब्रेन में, वहाँ पर सबसे कम सेल डिवीजन होता है। इसलिए अगर हम लोग बात करते हैं ब्रेन में अगर किसी प्रकार का चोट पहुँच जाता है तो वो जल्दी से रिकवरी नहीं होता है, जबकि लीवर में जो होता है उसमें सेल डिवीजन बहुत ही ज़्यादा होता है वहाँ पर। ठीक है, तो जल्दी से अगर कोई चाकू वगैरह मार दिया जाए या कहीं से चोट पहुँच जाता है तो सेल लीवर बहुत जल्दी अपना सेल डिवीजन करने के बाद वह रिकवर हो जाता है, और ब्रेन में बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए हमेशा हम लोग हेलमेट वगैरह पहन के अपने हम लोग क्या करते हैं, ब्रेन को बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम लोग का जो है आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट को हम लोग जैसे कि अंतःपर्दीय जालिका को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक हम लोग आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।